2-3 महीने जब से कश्मीर के लोग बाहर बिज़नेस करने के लिए गए हैं, कोई फेरी का काम, कोई बिज़नेस का काम, कोई स्टूडेंट को पढ़ने के लिए गए, या कोई एम्प्लॉई वहाँ पे है जो नौकरी कर रहा है, या किसी प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है, तो हर तरफ से ये शोर आ रहा है, हर तरफ से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमें वहाँ सताया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, बहुत सारों की मारपीट हो रही है उनके साथ। बहुत सारे ऐसे, परसों मुझे हिमाचल से एक लड़का फ़ोन कर रहा था, जाफ़र था उसका नाम, जाफ़र चीची लोनहरे का ही था। तो उसने मुझे ये कहा कि 15 दिन से हम एक कमरे में बंद पड़े हुए हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। हालत ये है, ये हालत है। और बहुत एरिया से, मुख्तलिफ एरिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने आज असम्बली में ये मसला उठाया। मैंने कहा आखिर क्या कसूर है, हम भी हिंदुस्तान के सिटीज़न्स हैं, शहरी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर अगर हमारे लोगों को बाहर जाकर उन कश्मीरी समझकर उनको सताया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, या उनकी प्रॉपर्टी उनके पास जो कभी उनका सामान होता है वो छीना जा रहा है, उनसे लूट मार किया जा रहा है, तो ये तो जुल्म है। अपने ही मुल्क में अपने ही के लोगों के साथ इस तरह से जुल्म किया जाए, इस तरह से सताया जाए, हरासमेंट की जाए, तो ये तो बिल्कुल जो हिंदुस्तान की जमहूरियत है, ये जो उस जमहूरियत पर एक, समझ लीजिए, एक दाग लग रहा है। क्योंकि जमहूरी मुल्क में गारंटी है लोगों को, हर लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, हर एक के लिए बराबरी का सलूक होना चाहिए, हर एक के लिए। लेकिन तो पता नहीं वजह क्या है, सिर्फ कश्मीरी जो है, कश्मीरी लोग जो है, चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉइज़ हो, या कंपनीज़ में जो काम करते हैं, या जो फेरी का काम करें, या कोई बिज़नेस करते हैं बाहर जाके डिफरेंट स्टेट्स में, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ मैंने एहतजाज असम्बली में आज किया। और उमर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी 2-3 बार ये कहा है कि मैंने जो इन स्टेट्स जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे मैंने बात की है, उनको हमने कहा है कि इस चीज़ को रोके वहाँ से, लेकिन अभी रुकता नहीं है, ये सिलसिला भी रुकता नहीं है। खासकर मैं अफसोस से ये कहना पड़ता हूँ, हिमाचल से बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। मुझे मैं हैरान हो, आखिर वहाँ की हुकूमत कर क्या रही है, वहाँ की गवर्नमेंट अगर है वो किस लिए है, वहाँ की अगर पुलिस है, पुलिस कर क्या रही है? क्योंकि उन्होंने गुंडों को बिल्कुल खुला छोड़ के रखा है, बदमाशों को खुला छोड़ के रखा है। जिसको मर्जी उसको मारे, जिसको मर्जी उसको लूटे, जिसको मर्जी उसको कमरे में बांध रखे। ये वहाँ है, और स्टेट्स में भी यही हाल है। तो ये मैंने असम्बली में आज इशू उठाया, और मुझे पूरा यकीन है असम्बली में इशू उठाने के बाद, ये बात करने के बाद, शायद कहीं सहूलियत मिलेगी हमारे लोगों को जो कश्मीर से बाहर हैं। कश्मीर के लोग जो बाहर अपना कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं, उनको इससे कोई सहूलियत मिल सकती है। और मैं ज़ाती तौर से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ, वो मुदाखलत करे इसमें। आखिर कश्मीर आपका ही है, जम्मू कश्मीर आपका है, आपके हिंदुस्तान का एक रियासत है, यहाँ के लोग आपके हैं। अगर यहाँ के लोगों को बाहर जाकर कश्मीरी होने के नाते पर, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान होने के नाते, उनको सताया जा रहा है, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, या उनसे मारपीट की जा रही है, या उनका सामान छीना जा रहा है, या उनके पैसे लूटे जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तानी जमहूरियत पे एक दाग लग रहा है। इस दाग को लगने मत दीजिए, आप ज़ाती तौर से मुदाखलत कर दीजिए इसमें, ताकि आइंदा के लिए इस किस्म की शिकायतें ना आए।